तो वैल्यूएशन क्या होती है और किसी भी बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो चलिए मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में ये समझाता हूँ। तो मान के चलिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप उसको बाजार में बेचने जाएंगे तो उसके बदले में आपको जितने पैसे मिलेंगे वो होती है उस बिजनेस की वैल्यूएशन। तो अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी या फिर किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो किसी भी बिजनेस के वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने का जो सबसे ईजी रास्ता है वो ये है कि आपके बिजनेस ने पूरे एक साल में कितने रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब मान के चलिए अगर आपके बिजनेस ने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, फिर उसके बाद कुछ मल्टीपल डिपेंड करते हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यूएशन निकला जाता है। कई बार ये मल्टीपल 5 होता है, कई बार ये 10 होता है या फिर कई बार इससे भी ज़्यादा। तो बात करते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो ये मल्टीपल होता है जो भी इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर जो भी लोग आपके धंधे को खरीद रहे हैं वो ये देखते हैं कि आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, या फिर आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपसे आगे हैं फिर आपसे पीछे हैं, और फ्यूचर में कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बिजनेस ग्रो होगा, वो बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको मल्टीपल दिया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये मल्टीपल कभी 5 होता है, कभी 3 होता है, कभी 10 होता है, फिर कभी इससे भी ज़्यादा। कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे ये सभी फैक्टर्स उतना ही अच्छा आपको मल्टीपल मिलेगा, और इसी मल्टीपल के बेस्ड पर आपका जो पूरे साल का रेवेन्यू है उसका मल्टीप्लाई करके आपको पूरा वैल्यूएशन निकाल के दिया जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो अगर आप इसी तरीके से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं फिर अगले